दोस्तों यहाँ पे ये जो टी शर्ट आपको देखने को मिल रहा है, इस पे मैं प्रिंटिंग करने वाला हूँ। प्रिंटिंग किस तरीके से करना है वो चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। 10 टी शर्ट पे हमको प्रिंट करना था, जिसमें से मैंने एक प्रिंट करके दे दिया है। अभी आप लोगों को 9 टी शर्ट मैं प्रिंट करके दिखाऊंगा और वीडियो का पूरा कंप्लीट देखिए, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो कुछ गलतियां होती हैं जो कि प्रिंटिंग के दौरान होती है, उनको कैसे दूर करना है वो चीजें भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। और इस वीडियो में अगर आपको कुछ पूछना होगा, कमेंट करना होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। तो चलिए सबसे पहले मैं करता क्या हूँ, अपने कंप्यूटर पे चलता हूँ। कंप्यूटर पे जो मैटर है, सबसे पहले मैं मैटर को बनाता हूँ और प्रिंटर के माध्यम से निकालता हूँ, और निकालने के बाद कैसे आपको प्रिंट करना है वो चीजें बताता हूँ। तो चलिए चलते हम अपने कंप्यूटर की तरफ। तो देखिए दोस्तों, यही मैटर था जो कि हमको निकालना था। तो चलिए अब हम करेंगे क्या कि यहाँ प्रिंट वाले कमांड पे जाएंगे, और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे मेरा 2 प्रिंटर लगा हुआ है। तो जिस प्रिंटर से हमको निकालना उसको यहाँ से सेट कर देना है। तो यहाँ से मैंने ऑप्शन L130 को सेट कर दिया है। उसके बाद प्रॉपर्टीज पे आते हैं, और यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, A4 साइज कर देना है। पेपर जो है आपको प्लेन रहेगा, लेकिन इसको ऑप्शन मैट कर देना है। और यहाँ पे जो क्वालिटी है स्टैंडर्ड या आप हाई कुछ भी रख सकते हैं। चलिए मैं हाई कर देता हूँ, और हाई करने के बाद ऊपर मोड के ऑप्शन में जाना है, और यहाँ से आपको नीचे देखेंगे तो मिरर इमेज लिखा हुआ है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, आपको मिरर इमेज पे जरूर क्लिक करना है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं, और इस पर क्लिक करने के बाद ओके कर देते हैं। और ओके करने के बाद कितने कॉपीज आपको निकालना है वो चीज़ें आप लोग यहाँ से देख पा रहे हैं। तो चलिए मैं करता क्या हूँ कि मुझे तो फिलहाल में 9 कॉपी निकालना था, लेकिन मैं अभी 9 कॉपी नहीं निकालूंगा, क्योंकि यहाँ पे नीचे कुछ चीज़ें हैं जो कि हमको हटाना है। तो यहाँ पे मैं करता क्या हूँ कि पहले 3 कॉपी निकाल लेता हूँ। ठीक है, 3 कॉपी निकालने के बाद तो चलिए मैं यहाँ पे फिलहाल में 3 कॉपी को निकाल रहा हूँ, और यहाँ से मैं प्रिंट प्रीव्यू कर देता हूँ। और प्रिंट प्रीव्यू में कुछ इस तरीके का हमारा मैटर दिखेगा। ठीक है, अब इसको कट करना है, और कट करने के बाद आपको प्रिंट का कमांड दे देना है। तो चलिए हम यहाँ से प्रिंट करते हैं, और जैसे ही हम प्रिंट करेंगे प्रिंटर की तरफ हम आएंगे, और आप लोग यहाँ से देख पा रहे हैं कि पेपर हमारा प्रिंटर के अंदर जा रहा है, और यहाँ पे प्रिंट होके बाहर आएगा। तो मैं यहाँ से दिखाता हूँ आप लोगों को। देखिए यहाँ पर प्रिंटिंग का प्रोसेस हमारा चालू हो गया है। आप लोग देख लीजिए ध्यान से कि किस तरीके से प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंटिंग का प्रोसेस हमारा चालू हो गया है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। अब जैसे ही हमारा प्रिंटिंग हो जाता है उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ और कैसे इसको टी शर्ट पे ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो दोस्तों देख लीजिए कि यहाँ पे हमारा प्रिंट आउट निकल चुका है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। कटिंग क्यों करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि आप लोग नीचे का देख रहे हैं कि यहाँ पे एक मैटर है जो कि बैक में लगेगा और ये पॉकेट पे लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 3 प्रिंट आउट निकाला है, और ये एक एक करके 3 आएगा, तो ये 9 हो गया। ठीक है, और उसके बाद ये जो आपका है ये मैंने डबल मैटर कर दिया था, मैंने आपको कंप्यूटर में दिखाया ही था। अब मैं करूँगा क्या कि इसको कटिंग करूँगा, और इसकी कटिंग करने के बाद ये जो 6 पेपर है इसको 9 टी शर्ट पे कैसे लगाना है वो चीज़ें मैं दिखाऊंगा। तो देखिए मैं यहाँ पे करता क्या हूँ कि इसकी कटिंग कर लेता हूँ। ठीक है, तो कटिंग करने के लिए आपको कुछ इस तरीके से रख देना है, और ध्यान देना है कि आपका टेस्ट नहीं कटना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से हम खींच के यहाँ से इसको हम 2 पार्ट में कर देंगे, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। अब ये हमारा 2 टी शर्ट पे आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसकी कटिंग हो गई। फिर यहाँ पे और भी है, इसकी भी मैं कटिंग कर लेता हूँ, और कटिंग करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको कैसे टी शर्ट पे लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम कटिंग कर लेते हैं। इसको भी मैं खींच के यहाँ से कुछ इस तरीके से यहाँ पे मैंने इसको काट लिया है, और यहाँ पे एक और बचा हुआ है, इसको भी हम काट लेते हैं। और काटने के बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ इस तरीके से खींच के यहाँ इसे भी काट देना है। और उसके बाद यहाँ पे जो आ गया पॉकेट वाला, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये छोटा मैटर है। तो सबसे पहले हम इसको ऊपर से काट देंगे, और काटने के बाद फिर पॉकेट वाला हम काट के दिखाएंगे। तो यहाँ पे ये कट चुका है। अब ये आ गया आपका पॉकेट पे यही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसको एक भाग यहाँ पे हमने कर दिया, और एक भाग इसको कट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे काट दिया। अब इसी तरीके से मैं बाकी और जो भी है उसकी कटिंग कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे टी शर्ट को लगा दिया। टी शर्ट को लगाने के बाद सबसे पहले हम पॉकेट पे यहाँ पे जो आगे का मैटर है, यहाँ पे पहले हम पॉकेट पे इसको लगाएंगे। तो इसको लगाने के लिए देखिए मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से रख देता हूँ, और रखने के बाद आपको क्या करना है कि टेप की सहायता से इसको चिपका देना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टेप ले लेता हूँ, और टेप लेने के बाद इसको मैं कुछ इस तरीके से चिपका देता हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैं टेप लगा देता हूँ, और यहाँ पे टेप लगाने के बाद आपको एक टेप नीचे भी लगा देना है। तो यहाँ से मैं टेप ले लेता हूँ, और टेप लेने के बाद इसको एक टेप मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैंने लगा दिया है।
अब होगा क्या कि जब मैं इसे प्रिंट करूंगा तो ये हमारा कहीं खिसकेगा नहीं। अगर जब खिसक जाता है तो उस पर मैटर थोड़ा सा इधर आ जाता है और हल्का फुल्का इधर भी आ जाता है, लेकिन अब ये कहीं इधर उधर नहीं होगा। अब मैं करूंगा क्या, इसको मशीन में लगाऊंगा और मशीन में लगाने के बाद इसको प्रिंट करके मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से प्रिंट होता है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा टी शर्ट रेडी हो चुका है। अब हम करेंगे क्या कि इसको मशीन के अंदर लगाएंगे और मशीन के अंदर लगाने के बाद प्रिंट करके दिखाएंगे। तो चलिए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने टेफ्लॉन पेपर लगाया है। और टेफ्लॉन पेपर लगाने का मतलब ये है कि ये जो हमारा नीचे जो चीज है, मतलब जो मटेरियल है, इस पे कभी कभी टी शर्ट का जो कि कोई निशान वगैरह या कोई कलर रह जाता है, तो इसके लिए मैंने टेफ्लॉन शीट को रखा है। ठीक है, तो चलिए अब मैं क्या करता हूँ कि टी शर्ट को अपने रखता हूँ और टी शर्ट को रखने के बाद मैं प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने टी शर्ट को लगा दिया है। अब यहाँ पे मैं मशीन को घुमाता हूँ, हैंडल को घुमाता हूँ और नीचे प्रेस कर देता हूँ। जैसा कि मेरा हीटिंग पूरा हो चुका है, इसीलिए मशीन बीप कर रहा है। अब मैं इसको नीचे करूँगा और यहाँ से जो टाइमिंग वाला बटन है इसको मैं चालू कर दूंगा। अब जैसे ही 60 सेकंड का टाइमिंग होगा उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि जो हमारा प्रिंट हुआ है वो किस तरीके से हुआ है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे टाइमिंग हमारा पूरा होने वाला है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि बस कुछ ही सेकंड बाकी है। और जैसे ही पूरा होगा मशीन हमारा बीप करेगा। तो यहाँ पे देखिए, अब मशीन बीप करेगा। तो यहाँ पे मशीन बीप किया, आपको लास्ट वाला बटन दबाना है, फिर मशीन को ऑफ कर देना है। ठीक है, मशीन को ऑफ करने के बाद हैंडल को ऊपर उठाना है और हैंडल को ऊपर उठाने के बाद आपको यहाँ पे जो टेप है, टेप को आपको हटा लेना है। और टेप को हटाने के बाद मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे प्रिंटिंग हमारा किस तरीके से हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने टेप को हटा दिया है और टेप को हटाने के बाद आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमारा ये प्रिंट हुआ है। अब मैं करूँगा क्या कि इसके बैक साइड में भी प्रिंट करके अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बैक साइड पे प्रिंट करने के लिए मैं क्या करूँगा कि इसको हटा दूंगा। पहले यहाँ पे हटा देता हूँ और हटाने के बाद आपको बैक साइड में करना कैसे है वो चीजें मैं बता देता हूँ। तो देखिए, आपको मशीन में कुछ इस तरीके से डालना है। ठीक है, देखिए आपको क्या करना है, कुछ इस तरीके से डालना है। ऐसे डालने का मतलब ये है कि जब आप यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो आपका दूसरे साइड में नहीं जाएगा। होता क्या है कि अगर जब हम ऐसे प्रिंट करते हैं तो इधर का मैटर इधर भी चला आता है, या फिर अगर इस कपड़े पर कुछ लगा हुआ है तो वो निशान पड़ जाता है। लेकिन हम करेंगे क्या कि इस तरीके से डालेंगे और ऐसे डालने में हमारा कोई भी मैटर इधर से उधर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से लगा देते हैं और लगाने के बाद मशीन को ऑन करेंगे। और मशीन को ऑन करने के बाद आपको ऐसे करके देख लेना है कि आपका सीधा है कि नहीं है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप सीधा उल्टा और टेढ़ा भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मशीन के अंदर इसको लगा दिया है और लगाने के बाद थोड़ा सा और मैं चढ़ा देता हूँ इसको और यहाँ से कुछ ऐसे करके देख लेता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको अपने टी शर्ट को देख लेना है। तो यहाँ पे सब कुछ सही है। अब मैं अपने मैटर को लेता हूँ और मैटर को लेने के बाद यहाँ पे प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये हमारा मैटर है। अब इसको मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से लगाऊंगा और लगाने के बाद मैं आप लोगों को प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मशीन को हम ऑन कर लेते हैं और मशीन को ऑन करने के बाद इसको मैं हैंडल को नीचे प्रेस कर देता हूँ और प्रेस करने के बाद जो मोड बटन है उसको प्रेस कर देता हूँ। ठीक है, जैसे ही हमारा 60 सेकंड मतलब कि 350 का टेम्परेचर चालू होगा, फिर हम उसके बाद हमको कोई बटन प्रेस नहीं करना होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अभी 45 है और 45, 46, जैसे ही 50 पे जाएगा यानी कि 350 होगा, हमारा टाइमिंग ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर टाइमिंग हमारा चालू हो गया है, क्योंकि हमने पहले ही मोड बटन को प्रेस कर दिया था। अब चलिए, जैसे टाइमिंग पूरा होता है फिर पीछे का हम दिखाते हैं कि किस तरीके से प्रिंट हुआ है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ सेकंड बाकी रह गए हैं। जैसे ये सेकंड पूरा होगा मशीन हमारा बीप करेगा, मशीन को हम बंद करेंगे और बंद करने के बाद पीछे का जो हमारा मैटर छपा है, प्रिंट हुआ है, वो चीज़ें मैं दिखाऊंगा। तो यहाँ पे मशीन बीप किया, आपको लास्ट का बटन दबाना है, उसके बाद मशीन को ऑफ कर देना है। ठीक है, आपको हैंडल को ऊपर उठाना है। मैंने हैंडल को ऊपर उठाया और कुछ इस तरीके से इसको घुमा दिया। तो ये जो लिखावट है हमारा, ये हो चुका है प्रिंट, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा कि टी शर्ट को निकालूंगा। ठीक है, और टी शर्ट को निकालने के बाद आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से प्रिंट हुआ है। तो यहाँ पे मैंने टी शर्ट को निकाल लिया है और टी शर्ट पे आप लोग देख पा रहे हैं कि कुछ इस तरीके से प्रिंट हमारा हो चुका है। अब दोस्तों, इसी तरीके से क्या है कि अभी 8 टी शर्ट और प्रिंट करना है, तो मैं सबका वीडियो बनाऊंगा तो लंबा हो जाएगा। इसी तरीके से आपको प्रिंट करना है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। ये हमारा आगे का मैटर हो गया और ये हमारा पीछे का हो गया, आप लोग देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके से। अब हमको 8 टी शर्ट और प्रिंट करना है, वो सभी मैं प्रिंट करूंगा। बाकी लास्ट में जो चीजें होगा वो चीजें दिखाऊंगा और बताऊंगा।